जिस भारत देश के झंडे के लिए हम प्राण दे सकते हैं, प्राण ले सकते हैं, बांग्लादेश में हमारे झंडे को जलाया जा रहा है। तो आज ये जो इनका जो झंडा है ना, ये है ना, भारत से जो टकराएगा उसको इस प्रकार से फाड़ दिया जाएगा। भारत से जो टकराएगा, हिंदुओं से जो टकराएगा, उसको इसी तरह से फाड़ दिया जाएगा। मेरे मित्रों, आज मेरे मित्रों को, मेरी माता बहनों को एक ही कहना चाहूंगा, ये जो है ना, ये सिर्फ मयान में रखने के लिए नहीं है मेरे मित्रों। यहां तलवार आज हर वो हिंदू के घर में होने की आवश्यकता है। बांग्लादेश को डराने के लिए म्यांमार के साथ की जरूरत नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस दिन मूड किया 4 कान पे मारेंगे, कान पे मारने की भी जरूरत नहीं, बिजली काट देंगे, काम खत्म, और बॉर्डर सील कर देंगे। 4 दिन के अंदर ये जितने भी है ना, मतलब तूफान मचा रहे हैं, घुटनों के बल आ जाएंगे। कि सिर्फ बिजली काटनी है और हमारे यहाँ से जो भी सप्लाई लाइन है वो बंद करनी है। फरक्का बराज की जो गेट्स हैं वो खोल रखे हैं, वो बंद करने हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ज्यादा पानी आ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं आएगा तो रोक लेंगे। वो अपने आप वैसे या तो बाढ़ से मर जाएंगे या सूखे से मर जाएंगे। जानते हैं कैसे डील करना है। बांग्लादेश की आर्मी जो है वो आपको लिस्ट भेज रही है कि जी हमारे को मशीन गन्स दे दो, 40,000 शेल्स दे दो, कैनन शेल्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। आपने हथियार भर के भेजे उनको, और साथ में FJ-17 की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से लेंगे। हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो बांग्लादेश के अंदर खूब शोर मचा रहे हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान वाले हमारे को न्यूक्लियर बम भी दे दें, और आप 150 रुपए किलो के हिसाब से न्यूक्लियर पाव किलो वाले बम भी बेच रहे हो मेरे ख्याल से। हेलो फ्रेंड, सारे जन्नात थे जिसको धक्का दे के नीचे गिराया गया था। अब वो पिंकी पीरनी लेकर आती है या गंडापुर लेकर आते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा चीमा साहब। लेकिन आपका आगे फ्यूचर जो है वो जन्नात है, काला जादू है, बकरे हैं, ये आपका फ्यूचर। आप सीरिया से कम नहीं है, सीरिया से 2 पैर आगे होंगे। इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए, भारत को सख्त प्रचार होना चाहिए, सख्त प्रचार होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में दोनों साइडों के ऊपर जो बॉर्डर लगते हैं वहां पे अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। सख्त प्रचार होना चाहिए मेरे ख्याल में इस वक्त भारत को। और जिस तरह आपने बताया है कि ड्रोन्स वो बॉर्डर के ऊपर लगा दिए गए, उसके अलावा बताना चाहूंगा जो चीमा साहब, इस वक्त जो भारत के लिए तशवीशनाक ये होना चाहिए कि डॉक्टर यूनुस साहब ने पाकिस्तान को ना सिर्फ 23,000 टन 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दिया है, साथ असले का ऑर्डर भी दे दिया। असला जाहिर है वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं ले रहे, वो किसके लिए ले रहे हैं, ये भी भारत को परेशानी होनी चाहिए। जो 40 टन RDX लिया गया है, 28,000 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया गया है चीमा साहब। 2,000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले दिए गए हैं। 40,000 राउंड्स ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर पाकिस्तान को दे दिया डॉक्टर यूनुस साहब। और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि जो पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करता था उनके लिए एक NOC चाहिए होता था, उसकी शर्त भी उन्होंने खत्म कर दी। परेशान कुछ लोग हैं जो माजी के अपने तजर्बात से फायदा को सामने रख के बात कर रहे हैं। जब पिछला दौर था BNP का, जो उनकी पार्टी थी जब वो पावर में आई थी, उसके 2 दौर थे, 1991 से लेकर 1996 और दूसरा दौर था 2001 से 2005 का। उस दौर के अंदर उनके एतराज ये हैं, वो समझते हैं कि मसूद अजहर साहब और सजाद अफगानी साहब ये दोनों बांग्लादेश के बॉर्डर से हैं। अपनी अच्छी विशेष के लिए सबसे पहले तो शैला मैं ये कहना चाहूंगी कि मोहम्मद यूनुस अपने बाप की जागीर और अम्मा का जहेज समझ लिया है बांग्लादेश को। मैंने आपको इससे पहले भी जब हमने बहुत चर्चाएं की हैं बांग्लादेश को लेकर के, शायद YouTube पर अगर मैं कहूंगी तो शैला और नाजिया ने ही मतलब स्टार्ट किया था बांग्लादेश को के ऊपर चर्चा करना, बाद में लोगों ने ग्रैब किया। मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। हमने उस पर भी बात की थी, शायद आपको याद होगा कि उसने इंटरपोल किया था 119 देश को कि भारत को बोलो कि शेख हसीना को हमको दे दो, तो वो क्यों कर रहा था। जैसे ही UN की टीम पहुंची थी उसने वो करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, मैं पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्टक विद माय अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है, और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था, वो अपने काम पर लग गया था। अभी
सोचो, आपने बहुत अच्छी बात से स्टार्ट किया है, मैं उस पर जाना भी चाहूंगी कि ड्रोन डिप्लॉयड किया है बांग्लादेश ने, 7 ड्रोन जी। उसने बॉर्डर के पास ही डिप्लॉय कर दिया है और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास आईएसआई, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है, सुन्नी 71 फिरकों को देखना नहीं पसंद करता है। जैसे पाकिस्तान में एक एक करके हिंदुओं को खत्म किया गया, जैसे पाकिस्तान में एक एक मंदिरें खत्म कर दी गई, जैसे पाकिस्तान में एक एक गुरुकुल खत्म कर दिया गया, जैसे पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह की समाधि तक को तोड़ने की बात आ गई, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं से नफरत करना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिखाया गया, उसी तरीके से उसी नक्शे कदम पर अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चला करके जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान का छोटा भाई जिहादिस्तान। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदुस्तानी के रिएक्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हाल ही में जो बांग्लादेश ने जो हरकत की है, जो टर्की से ड्रोन मंगाकर जो सरहद पर तैनात किया है, उसी के जवाब में ये वीडियो है। और जो वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान के कहने पर जो काम कर रहा है, तो उसी का जवाब देने के लिए ये वीडियो है। तो इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा कि पाकिस्तान से भी इन्होंने काफ़ी असला बारूद और काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई है बांग्लादेश ने, वो इंडिया के ख़िलाफ़ यूज़ करना चाहता है। हालांकि मैं बता दूं कि इंडिया के साथ उसका कुछ कंपैरिजन नहीं है।